अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए किराम पर। किसी भी इंसान को आप अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करना चाहते हैं, अंधा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस इंसान का दिल आपके अलावा किसी और की तरफ जाए भी ना। अगर उसके दिल में किसी और की मोहब्बत है तो उस मोहब्बत में मेरा गलबा आ जाए, मेरी मोहब्बत गालिब आ जाए, तो ये तवीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जाकर आल का नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये तवीज़ किसी भी दिन लिख सकते हैं। सादा कागज़ ले लें, पाक साफ हालत में, बावजू हालत में लिखना है। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करेंगे। कोई हैज़ वाली औरत नहीं लिख सकती, कोई बच्चा पास ना हो, कोई हैज़ वाली औरत आपके पास ना हो, जानदार की तस्वीर ना लगी हो जिधर आप लिख रहे हो बैठे, खुशबू लगा लें और फिर इस तवीज़ को प्यार से लिखें और जिस तरह बोला जाए वैसे ही इस्तेमाल करें। अगर आपने कोई हदियतन काम करवाना होता तो जो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होता है उस पर मैसेज कर दिया करें। अदरवाइज़ आप खुद करना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखें। यकीन करें कि कोशिश यही होती है कि हर लफ्ज़ आपको आसान तरीके से समझाया जाए, जिसकी हर इंसान को समझ आ जाए। ऐसे अल्फाज बोले जाएं, मुश्किल अल्फाज ना बोले जाएं। बहुत सारे ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका मतलब आप नहीं समझ सकते, लेकिन आपको नहीं बताए जाते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आप खुद करना चाहें तो बिस्मिल्लाह ज़रूर करें, लेकिन जायज़ मोहब्बत के लिए, नाजायज़ नहीं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, किसी और से करवाना चाहते हैं, मुझसे करवाना चाहते हैं, तो फिर व्हाट्सएप पर आएँ और सिर्फ अपना तफसील से वॉइस मैसेज छोड़ें, कॉल नहीं करने। और काम हदियातन, काम के मुताबिक हदिया, ज़्यादा नहीं होगा लेकिन काम के मुताबिक हदिया, बस ये ज़हन में रखिएगा। तो आप सबसे पहले एक लंबा सा बॉक्स बना लें, ठीक है। ऊपर 7, 8, 6 बिस्मिल्लाह के अदाद लिखें। उसके बाद काफ, ठीक है, काफ काफ गिनती करके लिखने हैं 15 बार। ये 15 है, गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, ठीक है। ये ख्याल रखिएगा कि 15 बार होगा। आपने 15 नहीं लिखना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये 15 बार है, ठीक है। उसके बाद काफ 1 2 3 4 5, इस साइड पे आए, ये 5 बार हैं। उसके बाद फिर ये काफ लिखें 15 बार, ठीक है। उसके बाद फिर ये काफ लिखें 5 बार, ठीक है, लिख लिया। उसके दरमियान अलहुब फलां इब्ने फलां, अलहुब लिखने के बाद जिसके लिए आप तवीज़ लिख रहे हैं उसका नाम बिन माँ का नाम, अगर औरत है तो बिनते आएगा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं बिनते। उसके आगे अलहुब, उसके आगे अपना नाम इब्ने फलां। अब यहाँ पे इब्ने फलां के आगे माँ का नाम लिखना है। अगर आप औरत हैं तो यहाँ पे बिनते आएगा। जहाँ पे भी मर्द आएगा उसके साथ बिन लगाकर माँ का नाम लिखेंगे, जहाँ औरत आएगी वहाँ पे बिनते लगा के उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। कई जगह पे आप ऐसा सोचते हैं और पूछते भी हैं कमेंट्स में भी कि माँ का नाम नहीं पता, तो वहाँ पे आप हवा लिख सकते हैं। अब आपने तवीज़ कंप्लीट कर लिया तो कोई खुशबू देखें, इतर अच्छा हो, हल्का हो, लेकिन लगाएं इसके ऊपर, और इस तरह लगाएं कि कोई लिखा हुआ हरफ, कोई लफ्ज़ कोई मिस ना हो। ब्लैक कलर की सही वाला पेन यूज़ करेंगे। अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। लिखने के बाद तवीज़ को खुशबू लगाएं, फोल्ड करें, इसके ऊपर कोई टेप कर लें। टेप कोई भी कर सकते हैं। करने के बाद इसके ऊपर ग्रीन कलर का कपड़ा या धागा लपेट दें, इस तरह के तवीज़ नज़र ना आए। ग्रीन कलर का कपड़ा कोई भी हो, लाइट ग्रीन हो, डार्क ग्रीन हो, कोई भी हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी ब्रांड हो, लेकिन डिज़ाइनिंग ना हो, उसके ऊपर कोई प्रिंट ना हुआ हो, तो वो अच्छी तरह करके इसको अब आप वज़नी चीज़ के नीचे रखेंगे। चाहे घर के अंदर 15 से 20 किलो वज़न हो, जितना भी वज़न ज़्यादा हो सके कर दें, लेकिन ऐसा भी ना हो कि बेहुरमती हो, किसी का पाँव आता हो, जगह पाक साफ हो, तो आपने घर के अंदर रख लेना है। अगर घर के अंदर ऐसी जगह नहीं है तो बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन हर घर के अंदर ऐसी जगह होती है। आप वॉशिंग मशीन के नीचे रख सकते हैं, फ्रिज के नीचे, बेड के नीचे, लेकिन किसी और को पता नहीं चले। ऐसा ना हो कि आपने बना के रखा है,
और कोई और खोल के देख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप ये अमल करके किसी वज़नी चीज़ के नीचे रखेंगे, इंशाअल्लाह कोई भी है लेकिन जायज़ रिश्ता है, चाहे वो आपके पास है चाहे 7 समुंदर दूर है, इंशाअल्लाह फौरी असर करेगा। सदका जारिया समझ के ज़रूर शेयर किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।